अस्सलाम वालेकुम। बीटीसी को मैं अभी देख रहा हूँ। बीटीसी पे लास्ट टाइम मैंने जो एक दोस्त को एनालिसिस दिया था वो कुछ इस तरह से था कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और उसके बाद उसने ना इसको स्वीप करना है और नीचे की तरफ आना है। तो इसी तरह जो है ना मैंने जो टीपी दिया हुआ था कि किसी ने अगर लॉन्ग एंड करने हैं तो उसका टीपी मैंने कहा था 84,720 के आसपास कहीं भी ले लें, क्योंकि यही मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इस एरिया का तो ये स्वीप कर रहा है, ये H4 की इंड्यूसमेंट है। नेक्स्ट अब इसने ये देखो ऊपर क्लोजिंग की है, दूसरी कैंडल क्लोज हुई है, तीसरी कैंडल क्लोज हुई है, चौथी ने इसको रीटेस्ट किया है, तो इसने प्रॉपर रिटेल को लॉन्ग कराया। तो जब लॉन्ग कराया तो उसके बाद जो ये जो बेरिश इंगल्फिंग थी H4 की, तो ये पहला साइन है कि अब हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइस ने इसको टच करके नीचे जाना है। जो नेक्स्ट के अंदर हुआ है कि प्राइस ने उसको दोबारा टैप किया है और इस बुलिश कैंडल के हाई को स्वीप किया है। अभी मेरे लिए जो एरिया इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अगर बीटीसी को ट्रेड करूं तो देखूंगा वो ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, क्योंकि ये पहला फेयर वैल्यू गैप है H4 के ऊपर जिसकी अभी इन्वर्जन हुई है। और पहले इसने देखो इसको एस सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रीच किया और फिर ये ऊपर स्वीप करके दोबारा नीचे आया। ठीक है, तो अभी तक मेरा बायस बीटीसी पे ये है कि बीटीसी ने नीचे की तरफ जाना है जब तक कि ये फेयर वैल्यू गैप ब्रीच करके इन दो हाई के और इस हाई के ऊपर जो है ना कंसोलिडेट नहीं करना शुरू कर देगा। अगर ये इसके ऊपर कंसोलिडेट करेगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसने मज़ीद ऊपर जाना है, और नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हम यहाँ से इस लेवल से लॉन्ग खींचेंगे तो हमने 88,500 तक फिर लॉन्ग कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना अभी जब तक ये फेयर वैल्यू गैप इंटैक्ट है, इन्वर्टेड एफवीजी, और साथ जो है ना यहाँ पे इस हाई के ऊपर ये कंसोलिडेट नहीं कर रहा, तो हमारा बायस है कि नीचे। अब ऑब्वियसली ये एरिया एक ब्रेकर बन गया है, या जिसको हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट बन गई थी, अब दोबारा सपोर्ट बन गई है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमें अंदाज़ा है कि हर चीज़ जो है ना एक रिएक्शन देती है, ये वो रिएक्शन है। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर मुझे जो चीज़ चाहिए फर्दर कंफर्मेशन के इस नीचे जाना है, वो इसको दोबारा जो है ना अपनी रेजिस्टेंस बनाए, और मैं इसको जो है ना एक्सपेक्ट ये करूँगा कि ये पहला टारगेट होगा, ये 78,464। ठीक है, और अगर इस तरह से ये करता है तो देख रहा हूँ यहाँ पे रिटेल किस जगह पे मोस्ट प्रोबेबली इसमें एंट्री करेगी। तो ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर इस तरह से होता है तो फिर उसको इस लो को लेना है, यानी उसने जो पहले एक लो बना के उठा है 3 टैप सेटअप इस पे उसने दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसने फिर फर्दर इसके बाद जो है अगर यहाँ इस लेवल पे एक रिएक्शन देता है तो उसने फिर कंटिन्यू करना है इस लो की तरफ। ठीक है, ये फिर इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर इसने थोड़ा सा भी रिएक्शन दिया बुलिश तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अब यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हाई लेने आ रहा है। और चलो हम फिर बड़ा नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि इक्वल हाई यहाँ पे पड़े हैं तो ये इसने फिर लेने हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ, और इसमें ना जो एक बात समझने की है ना वो ये है कि हम हर लेवल पे एक तरह से कंफर्मेशन देख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अभी ये सारी जो हाइपोथेसिस है, जो सारा आइडिया है, वो इस बात पे बेस है कि ये एफवीजी दोबारा से ब्रीच ना हो और इस प्राइस इसके ऊपर कंसोलिडेट ना करे। अगर इसके ऊपर कंसोलिडेट करेगी तो हमें फिर यहीं से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि ये हमारी नेक्स्ट टारगेट ये हाई है। ठीक है, तो इस एफवीजी पे हम नज़र रखेंगे यहाँ पे, और इस लो पे नज़र रखेंगे। ओके।